कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी आठम प्रविष्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेन्स की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन को हम देखेंगे। पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय निर्धारित योगदान को सुनिश्चित करने में भारत की जलवायु परिवर्तन नीतियों की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय निर्धारित योगदान को सुनिश्चित करने में भारत की जलवायु परिवर्तन नीतियों की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने क्या देखा है कि पेरिस समझौता 2015 वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक ऐतिहासिक ढांचा है, जिसके तहत भारत ने अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान में 2030 तक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, जो पेरिस समझौता है इसको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे कि पेरिस समझौता 2015 का वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक ढांचा है, जिसके तहत भारत ने अपनी राष्ट्रीय निर्धारण योगदान में 2020 तक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इनमें उत्सर्जन तीव्रता में 40% की कमी, गैर जीवाश्म ईंधन में 50% ऊर्जा उत्पादन और अतिरिक्त कार्बन सिंक की स्थापना शामिल है। भारत जो विकासशील देश होने के साथ साथ विश्व का तीसरे सबसे बड़ा उत्सर्जक है, ने अपनी जलवायु नीतियों के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC और अन्य पहले इस दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का इंट्रो कंप्लीट होता है। अब इसका मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे कि भारत में NDC लक्ष्य क्या है। तो इसके अंतर्गत जो पेरिस समझौते के तहत भारत के NDC में निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्य शामिल हैं। पहला क्या है, उत्सर्जन तीव्रता 2005 से 45% कमी। इसमें क्या बताया गया है कि उत्सर्जन तीव्रता में कमी देखने मिली। 2005 के स्तर से 2030 तक GDP की प्रति इकाई उत्सर्जन में 45% की कमी। दूसरा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा। इसके अंतर्गत 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% संचयी विद्युत उत्पादन क्षमता। फिर क्या है, कार्बन सिंक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अवशोषण। इसके अंतर्गत जो है क्या देखेंगे कि 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष का अतिरिक्त कार्बन अवशोषण। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत में जो है जलवायु नीतियों की प्रभावशीलता। भारत ने अपनी जलवायु नीतियों के माध्यम से NDC लक्ष्यों को प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। पहला क्या है, NAPCC मतलब राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना। इसके अंतर्गत 8 मिशन है। सौर ऊर्जा से 70 प्लस गीगावाट मतलब 70 गीगावाट से अधिक का जो है से अधिक हासिल किया है। इसमें क्या बताया गया है कि 2008 के शुरू में NAPCC के गठन के 8 मिशन जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता मिशन जलवायु परिवर्तन से निपटने के आधार हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन 2030 तक 100 गीगावाट और सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत 2023 तक 70 गीगावाट से अधिक हासिल किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा। इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें सौर, पवन और जल ऊर्जा शामिल है का लक्ष्य पूरा किया है। 2025 तक 500 गीगावाट का नया लक्ष्य निर्धारित। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, जिसे भारत ने फ्रांस के साथ शुरू किया, ने वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे वन आवरण। इसके अंतर्गत भारत ने 2030 तक 33% वन आवरण का लक्ष्य रखा। हरित भारत मिशन और वृक्षारोपण अभियानों से वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। 2021 से 23 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 26 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र बनाए रखा, जो
कार्बन अवशोषण में योगदान देता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे उज्ज्वला योजना। इसके अंतर्गत 10 करोड़ LPG कनेक्शन उत्सर्जन की कमी। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत क्या है? उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन प्रदान कर पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी के उपयोग को कम किया गया है, जिससे उत्सर्जन में कमी देखने को मिली है। दूसरा है उजाला योजना। इसके अंतर्गत क्या है? LED बल्ब और ऊर्जा दक्षता। इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने बल्ब उजाला योजना के अंतर्गत और ऊर्जा कुशल उपकरणों को बढ़ावा दिया है। इसके समझ कौन कौन सी हमने नीतियाँ देख ली, कौन कौन सी चुनौतियाँ व्याप्त हैं, उसको हम देखेंगे। पहला क्या है? कोयला निर्भरता। 50% ऊर्जा। भारत की ऊर्जा का 50% से अधिक कोयले से आता है, जो उत्सर्जन में कमी के लिए बाधा है। दूसरा क्या है? अपर्याप्त जलवायु वित्त प्रौद्योगिकी। जलवायु परियोजनाओं के लिए पर्याप्त वित्त और उन्नत प्रौद्योगिकी का अभाव है। विकसित देशों से वादा किया है कि $100 बिलियन वार्षिक जलवायु जो है वित्त अपर्याप्त है। फिर क्या है? शहरीकरण जलवायु जोखिम, जिसके अंतर्गत बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं। भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे बाढ़ और सूखा के प्रति अधिक संवेदनशील है, जो नीतिगत कार्यान्वयन को जटिल बनाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी वैश्विक स्थिति क्या है। वैश्विक संदर्भ में भारत की स्थिति देखेंगे। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2 टन। इसके अंतर्गत बताया गया है कि भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन लगभग 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक स्तर पर 4.7 टन से कम है, जो सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी सिद्धांत को रेखांकित करता है। नेट जीरो लक्ष्य 2017 तक। इसके अंतर्गत बताया गया है कि 2070 तक नेट ज़ीरो मतलब भारत ने पंचामृत स्कीम के तहत 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित किया है, जो दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये कब किया गया है? COP26 में किया गया है। ये कब हुआ था? 2021 में। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका जो है कंक्लूजन देंगे कि अतः निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि भारत की नीतियाँ NAPCC, ISA, उज्ज्वला, NDC के लिए प्रभावी हैं। वैश्विक सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से भारत 2030 तक अपने NDC लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और 2070 तक नेट ज़ीरो की दिशा में अग्रसर हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। NDC का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय निर्धारित योगदान। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जिन भी लोगों को जो है हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।